हेलो दोस्तों, वेलकम टू सागर क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। प्राचीन काल के समय से ही वैज्ञानिक और रसायनज्ञ अब तक पदार्थ की रचना के विषय में कल्पना करते रहे हैं। अनेक विद्वानों ने द्रव्य की संरचना के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें से एक थे महर्षि कणाद। ठीक है, प्राचीन समय से ही यानी कि काफ़ी समय पहले से वैज्ञानिक लोग क्या करते थे, पदार्थ की रचनाओं के विषय में कल्पना करते रहते थे। उनमें से कुछ लोगों ने इसकी संरचना के बारे में अपने अपने सजेशंस भी दिए, अपनी अपनी इमेजिनेशन दी, अपने विचार प्रस्तुत किए। उनमें से एक भारतीय दार्शनिक थे, महर्षि कणाद उनका नाम था। ठीक है, 800 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले। ठीक है, भारतीय दार्शनिक जिसका नाम था महर्षि कणाद, उन्होंने बताया कि पदार्थ अविभाजित कणों से निर्मित है, जिसे परम कण कहते हैं। परम कण के बारे में किसने बताया? महर्षि कणाद ने। ठीक है, महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ अविभाजित कणों से निर्मित है, जिसे कहते हैं हम परम कण। ठीक है, तो ग्रीक दार्शनिक लियोसिपस व डेमोक्रिटस के अनुसार सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, अर्थात यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक निश्चित स्थिति में वह पुनः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने बताया, लियोसिपस और डेमोक्रिटस ने बताया कि वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। ठीक है, अर्थात अगर द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे हम फिर छोटे भागों में विभाजित नहीं कर पाएंगे। जैसे हम एक कागज़ का टुकड़ा ले लेते हैं, उस कागज़ के टुकड़े को फाड़ते जाएंगे, वो छोटा होते जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको फिर से विभाजित नहीं कर पाएंगे, यानी कि फिर से उसको तोड़ फोड़ नहीं कर पाएंगे, उसमें उसे हम फाड़ नहीं सकते। ठीक है, उसे इन्होंने क्या कहा? परम कण कहा। परम कण के बारे में बताएं कौन? महर्षि कणाद। और लियोसिपस और डेमोक्रिटस ने बताया कि ये अविभाजित रहेगा, एक समय ऐसा आएगा इसे विभाजित करते जाएंगे तो ये पुनः विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको क्या कहें? परम कण कहें। ठीक है, इन सभी के पश्चात वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सूक्ष्म कण परमाणु हैं। ये लोग जिसे परम कण कह रहे थे, सूक्ष्म कण कह रहे थे, उसे वैज्ञानिकों ने कहा ये परमाणु हैं, जिनके संयोग से सभी पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इनकी रचना के इस विचार को परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, महर्षि कणाद ने और लियोसिपस और डेमोक्रिटस ने विचार दिया था सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, यानी कि इन्होंने परम कण के बारे में बताया। लेकिन ये लोग जो परम कण जिसकी बात कर रहे थे, वैज्ञानिकों ने कहा ये क्या है? ये सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, जिनके संयोग से सभी पदार्थ बने हैं, परमाणुओं से ही मिलकर सभी पदार्थ बने हैं। इनकी रचना के इस विचार को परमाणु सिद्धांत कहा गया। ठीक है, यानी कि ये एटॉमिक थियरी कहलाता है। अब एटॉमिक थियरी में रासायनिक संयोजन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम जानेंगे रासायनिक संयोजन के नियमों को। तो यहाँ से चलिए हम शुरू करते हैं। पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों के आधार पर ही होती हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं की मापों के अध्ययन द्वारा पता चलता है। इन सारे नियमों को हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो वो कुछ न कुछ नियमों के आधार पर होती हैं। अब इनके माप का अध्ययन करेंगे, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ये किन किन नियमों का पालन करती हैं। तो इनके जो भी नियम होते हैं वो रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक संयोग करके उत्पादों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिन्हें अभिक्रिया के उत्पाद कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो जो भी कण भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो भी पदार्थ या जो भी चीज़ें भाग लेती हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं हम उत्पाद। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण
का नियम किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान की जानकारी देता है। इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक आंतवा एल लेवाइजिए ने किया था। इसे लेवाइजिए कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार किसी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में उत्पादों के कुल द्रव्यमान संयोग करने वाले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के समान होता है। यानी कि ये कुल मिला जुला कर कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कि उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद दोनों के साइड से जो भी चीज़ें हैं ना, उसका द्रव्यमान सेम रहेगा। यानी कि यह कुल मिला जुला कर कह रहा है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है द्रव्य अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। यानी कि न उत्पन्न किया जा सकता है इसे और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या कहलाता है? हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये किसने दिया? लेवाजिए ने दिया, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहला बिंदु है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। अभिक्रिया के पहले जो भी द्रव्यमान है और अभिक्रिया करने के बाद का जो द्रव्यमान है दोनों सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड नंबर कह रहा है यह रासायनिक संयोग का मूलभूत नियम है तथा इसके आधार पर पदार्थों के मात्रात्मक संबंधों की व्याख्या की जाती है। यानी कि जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उसके द्वारा हम मात्रात्मक संबंधों की व्याख्या कर सकते हैं कि किस चीज़ मतलब क्या क्या अभिक्रियाएं हो रही हैं और वो किस किस मात्रा में हो रही हैं, ठीक है। तो नोट करके दिया हुआ है कि सभी नियम वैज्ञानिकों के अस्थिर परिश्रम के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। किसी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई प्रयोग किए जाते हैं, फिर उन पर आधारित कुछ विशेष परिणाम निकाले जाते हैं और अनुमान लगाए जाते हैं जिन्हें हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानकारी करने के लिए कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, एक दूसरे में मतलब कोरिलेट किया जाता है इसे, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना करना। अब इन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जब प्रयोग सिद्ध हो जाता है तो वो क्या कहलाने लगता है? वो हाइपोथेसिस कहलाने लगता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि सिद्धांत कहलाने लगता है। यदि सिद्धांत एकदम सही हो जाता है और उसका सत्यापन यानी कि उसे प्रयोगशाला में प्रूफ कर दिया जाता है तो वो हमारे नियम कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे के टॉपिक्स को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।